70 फीट गहरे इस कुएं के अंदर एक जंगली जानवर पिछले 15 दिनों से फंसा हुआ था। लोगों ने काफी कोशिशों की, लेकिन उस जानवर को बाहर निकालने में नाकाम रहे। और तभी मुरली वाले हौसला को बुलाया जाता है, जिनके बारे में मुझे शायद ही आपको कुछ बताने की जरूरत है। मुरली वाले हौसला आते हैं और एक फंदा तैयार करते हैं ताकि उस बेजवान जानवर को इस फंदे में फंसाकर उसे ऊपर की तरफ खींच लिया जाए। लेकिन वह जानवर काफी डरा हुआ था, इसीलिए वह उस फंदे से बचने के लिए एक गड्ढे में चला जाता है। कोशिशों के बाद भी वो जानवर इस संदेह के पकड़ में नहीं आता। ये तरीका काम न करने पर एक लंबी सीढ़ी लाते हैं और उस गहरे कुएं के अंदर डालते हैं। फिर उसके बाद मुरली वाले हौसला खुद इस कहर कुएं के अंदर जाते हैं और उस बेजबान जानवर को लकड़ी से उस फंदे में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो जानवर इस फंदे के पकड़ में नहीं आता और बहुत मेहनत और कोशिश करने के बाद आखिरकार उस बेजवान जानवर को फंदे के अंदर फंसाने में कामयाब हो जाते हैं। और जब उसे गांव वालों के सामने लाया जाता है तो पता चलता है कि ये बेजवान जानवर कोई और नहीं बल्कि सीआर था, जो गलती से इस कुएं के अंदर गिर गया था। इसके बाद उस जानवर की रस्सी को खोल दिया जाता है और वो अपने रास्ते चला जाता है। जानवर जो अपने ही मौत का कारण बनते हैं, मार्गली। ये जानवर ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इनके पास बहुत ही मजबूत सींग होती है जो कि किसी भी जानवर की हड्डियों तोड़ सकती है, लेकिन इनकी सींग ही इनके मरने का कारण बनती है। दरअसल इनकी सींग बड़ी होने के साथ इनके गले में ही घुस जाती है और समय बीतने के साथ वो अंदर जाती रहती है और इतना दुहक दर्द सैनिक की वजह से इनकी मौत हो जाती है। दरअसल जब ये जानवर खुद के बचाव के लिए लड़ाई करते हैं तो ये मौत के मुंह में खींचे चले जाते हैं, क्योंकि लड़ाई के दौरान इनकी सींग फंस जाती है और जब तक कोई गोली मारकर इनकी सींग तोड़ नहीं देता तब तक ये ऐसे ही फंसे रहते हैं और भूख प्यास लगने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, कछुए भले ही बहुत शांत हो, लेकिन ये एक बार उलटे हो जाते हैं तो इनका सीधा होना लगभग नामुमकिन है। और जब तक कोई इंसान या कोई ने सीधा नहीं कर देता तब तक ये उल्टे ही पड़े रहते हैं और भूख प्यास लगने की वजह से ये आप शिकार बन जाते हैं। लोग जो अपने गलती के चलते मारे गए ब्लैक, वो दरअसल मार्क पहली बार किसी रोलर कोस्टर का काम कर रहे थे। तभी अचानक रोलर कोस्टर बीच में ही रुक जाता है। माँ को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो रोलर कोस्टर को धक्का देने के लिए ऊपर जाते हैं। लेकिन थोड़े दूर तक धक्का देने के बाद रोलर कोस्टर अचानक स्टार्ट हो जाता है। परमार का हाथ रोलर कोस्टर के पीछे ही फंसा रहता है और एक जोर के झटके की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं और उसी जगह पर उनकी मौत हो जाती है। ना माइकल जैक्सन। दोस्तों, माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता। उनके गाने और डांस का हर कोई दीवाना है। होता है कि माइकल जैक्सन की मौत ड्रग के ओवरडोज की वजह से हुई थी। दरअसल माइकल जैक्सन 24 घंटों तक गाना और डांस करते थे और उसके बाद जब वो सोते थे तो उन्हें नींद नहीं आती थी। इसीलिए वो प्रोपोफोल नामक एक ड्रग को खाते थे ताकि उन्हें नींद आए। लेकिन जब वो ड्रग का ओवरडोज लिए थे तो उनके एक नए डॉक्टर ने ड्रग का इंजेक्शन भी दे दिया, जिससे माइकल जैक्सन को नींद तो आई पर उनका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दिया और ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से माइकल जैक्सन इस दुनिया को अलविदा कह गए।